दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। यहाँ आम के महत्व को ज्यादा दिखाते हुए बबूल को कम आंका गया है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि आम का पेड़ जितना फायदेमंद है उतना ही गुणकारी बबूल का पेड़ भी है। वो एक अलग बात है कि इसके कांटों की वजह से लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दो कांटेदार लेकिन बहुत उपयोगी औषधीय पेड़ों के बारे में। ये पेड़ है बबूल यानी कीकर का और कतीरा का। वैसे तो इनका हर भाग उपयोगी है, लेकिन इनसे निकलने वाले गोंद की बाजार में काफी मांग है। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के लगभग सभी तरह के पेड़ों के तनों या जड़ों से जहां पर भी चीरा लगा दिया जाए, वहां से गर्मियों के दिनों में एक रिसाव होता है, यानी यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यही गोंद है। और सूखने के बाद ये क्रिस्टल या दाने का रूप ले लेता है। वैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि नीम, आम या बबूल के पेड़ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो बाद में जम जाता है। ये गोंद बेहद उपयोगी होता है। इसका इस्तेमाल स्वाद के लिए तो होता ही है, औषधि के रूप में, कागज चिपकाने, कपड़ा उद्योग में भी इसका विशेष महत्व है। इससे जेली बनाई जाती है। सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है कीकर यानी बबूल का गोंद। इसका वैज्ञानिक नाम है एकेशिया। कीकर यानी बबूल के गोंद को ईस्ट इंडिया गम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कतीरा। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रैगाकैंथ। इसे कराया, गुलू या भूतहा पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। कीकर और कतीरा गोंद को सेहत के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। कीकर गोंद के अगर फायदों की बात करें तो कीकर की जड़, छाल, पत्ती, फूल, फली सभी चीजें उपयोगी होती हैं, लेकिन इसके गोंद से लड्डू और पंजीरी बनाई जाती हैं, या फिर इसे घी में तल करके भी दूध में मिलाकर खाया जाता है। ये बेहद फायदेमंद है। ये गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, स्फूर्तिदायक है, हृदय रोग में उपयोगी है, पुरुषों को बलिष्ठ बनाता है, दांतों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे गुण हैं और इसे बहुत उपयोगी भी माना जाता है। बात करते हैं गोंद कतीरा के फायदों की। मिश्री, नमक, दही या किसी भी प्रकार का मीठा मिलाकर इसे खाया जाता है। इससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। इसे खाने से लू नहीं लगती। ये कैंसर का अवरोधी है। गले में गांठ, आंतों में इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स आदि में ये फायदेमंद माना जाता है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये पारंपरिक रूप से खिलाया जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि ये जो कतीरा गोंद है ये सर्दियों के दिनों में ना खाएं। अब कीकर का पेड़ हो या कतीरा का, ये गर्म व शुष्क क्षेत्रों या रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपने आप ही उग जाते हैं। आमतौर पर किसान इनकी खेती नहीं करते हैं। जिन दिनों ज्यादा गर्मी पड़ती है उन दिनों में स्थानीय लोग इनकी जड़ या तनों में चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाए गए स्थान से जो रस निकलता है उसके सूखने के बाद में इसे एकत्र कर लिया जाता है। बाजार में कीकर व गोंद कतीरा की कीमत 250 रुपए से लेकर के 4000 रुपए किलोग्राम तक मिल जाती है। दिनों दिन बढ़ती गोंद की मांग और कीकर व कतीरा के घटते पेड़ों व कम होते उत्पादन के कारण से कुछ किसानों का रुझान अब इसकी खेती की तरफ भी बढ़ रहा है। पहले बात करते हैं कीकर यानी बबूल की खेती के बारे में। भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में जहां तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो और पीएच मान 3 से 9 हो, वहां ये आसानी से उग जाता है। इसे लगाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। कीकर लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप इसे किस पर्पस से लगाना चाहते हैं। औषधि के रूप में इसकी जड़, छाल, फली या लकड़ी के लिए लगाना चाहते हैं तो उसी प्रकार इसकी देसी प्रजाति का चुनाव करके इसकी नर्सरी तैयार करें या कलम द्वारा इसे लगा सकते हैं। आजकल किसान इसके बीजों को गर्म पानी व अन्य दवाओं से उपचारित करके लगाते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप इसे ऋषि कृषि की तरह साधारण तरीके से ही लगाएं। इसकी खेती तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा फसल सुरक्षा के लिए भी कीकर को खेतों की मेड़ों पर लगा सकते हैं। इसकी जड़ें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करती हैं। इसके अलावा भी खेती में कीकर और कतीरा काफी उपयोगी माना जाता है। और एक खास बात,
क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है तो इसकी नर्सरी व खेती पर सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान है। नर्सरी लगाने पर यदि 50,000 पौधे रखते हैं तो 50% सब्सिडी ले सकते हैं और खेती के लिए 100 से 500 पेड़ लगाने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अनुदान राशि का 60% हिस्सा भारत सरकार द्वारा और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कार्य योजना के तहत 4 किश्तों में दिया जाएगा। इसकी खेती के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस पेड़ से ज्यादा गोंद प्राप्त करने के लिए यहाँ से इंजेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैगाकैंथ यानी कतीरा की खेती की। कतीरा भी शुष्क व शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का कांटेदार झाड़ी है। ये ज्यादातर ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, टर्की के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस और भारत के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। कीकर की खेती के समान ही इसकी खेती भी की जा सकती है। इसकी भी कई किस्में हैं। एक छोटे अनानास के आकार से लेकर के बड़े पेड़ के आकार तक ये पाया जाता है। काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान से इसके पौध व बीज प्राप्त करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा वहां से इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। राजस्थान के कुछ किसान इसकी खेती कर भी रहे हैं। कुल मिलाकर इन कटीली झाड़ियों या पेड़ों की खेती करके किसान अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इनका उपयोग अनेक दवा, पेपर और कपड़ा उद्योग में किया जाता है या खाद्य पदार्थ आदि बनाने वाली कंपनियां भी इसे खरीदती हैं, तो आप उनके साथ में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके उत्पादन बेचने वाली कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए विशेष मंडियां होती हैं, वहां आप इसे बेच सकते हैं। इस तरह से आप अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।